हाय एवरीवन, हेलो। तुम्हारे लिए एक बहुत तगड़ी वीडियो लेके आई है तुम्हारी टीम जीएनटी, ताकि अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि अभी क्या करना चाहिए, हम तीनों अपनी एडवाइजर्स लेके तुम्हारे तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चों जैसे कि आपको बताया पोल कंडक्ट कराए थे जिसमें मैक्सिमम बच्चे 300 से 400 या 400 से 500 की रेंज के बीच में, और बच्चे को लग रहा है कि एक चीज बताओ यार करना क्या है, क्योंकि रिजल्ट अभी 1 महीने बाद आएगा और बैचेस शुरू हो जाएंगे परसों तरसों से। तो बच्चा कह रहा है कि वेट करूँ ना करूँ, पढ़ाई करूँ शुरू करूँ या क्या करूँ। तो बेटा ये कंफ्यूजन ना होती है, नेचुरल सी बात है, बट उस टाइम पे टीम जीएनटी आपके पास आती है आपकी इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। बिल्कुल है ना। और देखिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, है ना, जो भी आपको करना है जिस अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि यार आपका अगर कौन से ब्रैकेट रेंज में आप लाई कर रहे हो, तो किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए और कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई यार 2026 में। अगर हम वो पूरी करते हुए चलेंगे तो जो नीट 2027 है, एक हम अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे एंड हेंस एक अच्छे कॉलेज में जा पाएंगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो मैम नंबर 1 कैटेगरी हो गई जिसके मार्क्स 400 से भी मैम कम आ रहे हैं। ओके बच्चों देखो, जो 300 से 400 की रेंज में है, सो वेरी ऑनेस्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एक सेकेंड सर मैम, आई टेक डार्क ब्लू कलर हियर। देखो बेटा, 300 से 400 या उससे भी कम अगर आपका स्कोर है तो या यू कैन गो फॉर आयुष काउंसलिंग, जिसके अंदर आपका BAMS होता है, BHMS होता है, ठीक है, यूनानी कोर्सेज होते हैं BUMS, ठीक है, ये सारे कोर्सेज होते हैं, बट गारंटी नहीं है कि वो आपको मिल जाएगा, बट यू कैन ऑलवेज अपीयर फॉर इट। ठीक है, मेरा काम है आपको ऑनेस्ट चीज बताना। सेकेंड चीज क्या है, अगर आप 400 तक हैं तो अगर आप अपने आप को अगले साल कंसिस्टेंट होके पुश करें, एक अच्छे से बैच में एनरोल करके पढ़ें, तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज दिस स्कोर टू 650 से 680 मार्क्स। क्या साल भर में तुम 250 नंबर नहीं बढ़ा सकते गाइस? एक बार अपने से पूछ के देखो तो ये बात, क्या हम इतने भी एफर्ट्स नहीं लगा सकते कि हम 250 नंबर बढ़ा ले एक साल में? कर सकते हो यार, बस जो पिछले साल के डिस्ट्रैक्शन थे तुम्हारे, तुम्हें उनको दूर रखना है। तुम पढ़ने वाले थे बट घर में कुछ हो गया या तुम्हारा दिल कहीं लग गया, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है कि मैम ऐसे हो गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, बस उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और इस स्कोर को 250 नंबर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन है जिसके 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं। आइदर यू गो फॉर दिस काउंसलिंग और गो फॉर दिस। ये अगर आपका बहुत ही जबरदस्त कोई कोटा है या आपके पास बहुत पैसा है तो इस केस में आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के MBBS भी कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, फीस इस साल बढ़ चुकी है तो ये कम से कम 1 करोड़ तक का बजट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज 400 से 550 के बीच में। देखो बच्चों, अगर तुम्हारा एम यही है ना कि हम लोगों को नीट क्रैक करना है और हम लोग एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट चाहिए, तो अगर तुम्हारे मार्क्स 400 to 550 आ रहे हैं, इसका मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, मतलब आप ना बहुत ही ज़्यादा कम पोर्शन से चुके हैं। तो यहाँ पर तुम ये कर सकते हो, यू कैन गिव इट वन मोर चांस, क्योंकि तुम्हारे लिए ईजी होगा। अब जनरली जब ड्रॉपर बच्चा अपने आप को देखता है ना, वो अपने आप को ऐसे देखता है कि यार हमारा हुआ नहीं। मैं बोल रही हूँ कि तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। मतलब अगर मान लो तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम नीट 2027 के लिए अपियर करोगे, तो तुम वो स्टूडेंट्स हो जिनके पास मैक्सिमम एडवांटेज है। आप आराम से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करते हुए, अच्छे से थोड़ा सा और कंसेप्ट्स के अंदर जाते हुए, मॉक टेस्ट के ऊपर थोड़ा सा और अटेंशन देते हुए, आराम से, मैं तो बता रही हूँ कि यहाँ से लेके ना बच्चों 670 तक जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 साल हो गई प्रिपरेशन को। तो इन बच्चों को थोड़ा सा दुख भी हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना, अगर आपका फर्स्ट आपको गोल्ड मेडल मिला है, वेरी गुड, तो और अगर आपको ब्रोंज मेडल मिला है तो भी ठीक है, बट ये जिसको सिल्वर मेडल मिलता है ना, ये सिल्वर मेडल वाले बच्चे हैं। तो अभी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि थोड़े से ही चूक गए, लेकिन अभी तुम लोगों को रियलिटी एक्सेप्ट करनी है और फिर बच्चों प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए 670 तक जाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर तुम 1 साल देना चाहते हो तो बच्चों फिर तुम यही एस्पायर करना कि अब हमें एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स दिल्ली के लिए ही पढ़ाई करना।
बिल्कुल है ना। और बच्चों अगर आपके नंबर 550 के आसपास है ना, इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर 600 से कम है आपके मार्क्स, तो वहाँ पे भी बेटा आपको बस एक लास्ट पुश चाहिए। देखिए अगर आपके मान लो 550 आ रहे हैं, 575 580 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना इस साल मुश्किल रहेगा, है ना, क्योंकि कट ऑफ लगभग 610 से तो ऊपर ही रहने वाली है, ठीक है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा करीब हैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, हम लोगों ने शायद सिली मिस्टेक कर दी, हम लोगों ने शायद हम एंजाइटी हो गई, हमें स्ट्रेस हो गया, एंड हम पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मॉक टेस्ट जब वो सॉल्व कर रहे थे तो 610 620 630 नंबर आ रहे थे, लेकिन नीट के एग्जाम में वो पैनिक कर गए, पेपर भी थोड़ा सा लेंदी था, एंड वो कहीं ना कहीं पे 550 के आसपास अटक गए। आप लोग सबसे ज़्यादा करीब हो अपनी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट से। तो हम लोगों को ये जो हमारा सपना है, अगर आपका सही में आप चाहते हो कि यार अपने नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो हमें ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिस नहीं करनी है। थोड़ा सा और अगर आपको पुश मिलेगा तो आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। और अगर आपके नंबर 600 से ऊपर है, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 600 से ऊपर हैं, तो बेटा आप लोग डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए जाइए और उसमें भी आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। लेकिन अगर 550 के आसपास हो तो आप बहुत ज्यादा करीब हो सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये तीनों स्टूडेंट की हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब मैम लोग इनको बता देते हैं कि यार प्रॉपर सोल्यूशन क्या है इस चीज का, है ना, कि अगर आप लोग 27 के लिए जा रहे हो तो किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। यस तो बच्चों देखो बहुत जब आपने समझ लिया है कि क्या है काउंसलिंग का, या आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तो अब अगर आपने सोच लिया है कि हमें आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, वो भी टीम जीएनटी के साथ, ठीक है, वन टीम विच इज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सिंगल टीचर पॉलिसी, मोस्ट कंसिस्टेंट, मोस्ट प्रैक्टिस डूअर्स, जो भी आप कह सकते हो। तो दिस इज अ जीएनटी फीनिक्स 2027 बैच, जिसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेगी और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी बाद में, ठीक है। अगर somehow you miss some lecture या एनी लेक्चर, तो आपको उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा इन अ फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट, ठीक है। ये अनअकैडमी की ऐप पे क्लासेस होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको बहुत सारा कंटेंट अनअकैडमी की ऐप पे भी मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको हर टीचर का डीपीपी भी मिलेगा। जैसे अगर मैं बायो का करा रही हूँ तो मैं आपको बायो का डीपीपी दूंगी, मैम फिजिक्स का करा रही है, सर केमिस्ट्री का करा रहे हैं, तो आपको हर एक चैप्टर वाइज डीपीपीज मिलेंगी, ठीक है। एंड वी हैव मिनिमम 100 मॉक टेस्ट पेपर। ये अब 100 मॉक टेस्ट पेपर कैसे होंगे मैम? इनके एग्जाम्स मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे हर ऑल्टरनेट संडे, ठीक है। मतलब मान लीजिए हर 15 दिन में आप लोगों का टेस्ट चलेगा, ठीक है। एंड जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका सिलेबस हम लोग दिसंबर तक कंप्लीट कर देते हैं हम लोग हर साल, ठीक है, डिटेल्ड बैच को। एंड वी विल बी स्टार्टिंग दिस बैच ऑन 15th मई के आसपास बैच ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जब दिसंबर तक आपका सिलेबस चल रहा होगा तब तक बेटा आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट चलेंगे, है ना। कुछ पोर्शन बायो का आ गया, कुछ केमिस्ट्री का, कुछ बायोलॉजी फिजिक्स का, हर 15 दिन में आप लोगों के टेस्ट होते रहेंगे। एंड जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद 4 महीने कंटिन्यूस फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे, उसकी एनालिसिस होगी। वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे डाउट आएगा ऑब्वियसली, तो आप लोगों की लाइव डाउट सॉल्विंग भी रहेगी, ठीक है। रेगुलर क्लासेस रहेंगी, आप उन्हें अटेंड करिए एंड अपने डाउट्स क्लियर करिए। एंड इस बैच की सबसे अच्छी बात ये रहती है, अगर आप यार प्लस में एनरोल कर लेते हैं या फिर आप आइकॉनिक में एनरोल करते हैं, आइकॉनिक में सबसे पहली बात आप लोगों को ऐसी बुक्स, है ना, ऐसी बुक्स स्टडी मटेरियल आपके Yes. घर तक जाएगा, जिसमें 10 बुक्स 11th 12th की बायो बायोलॉजी की है, यस 6 आपकी केमिस्ट्री की है एंड 7 7 आपकी आपकी फिजिक्स physics की है। इसमें पूरा 11th 12th है, इसमें सारा पीवाईक्यूज है, इसमें इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर पैटर्न का क्वेश्चन विद थ्योरी, इन सारे मॉड्यूल्स में, जो आपको हर क्लास के बाद होमवर्क दिया जाएगा इन्हीं बुक्स से। तो बच्चे बुक्स जो आप पूछते ना बेस्ट बुक्स कौन सी है, तो ये हमने अपने बैच के साथ बेस्ट बुक्स भी बना दी हैं। और ये जो किताबें हैं ये आइकॉनिक में मिलेगी मैम, राइट? आइकॉनिक एंड है ना? आइकॉनिक प्रो, आइकॉनिक प्रो में, है ना। तो प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें बेटा आपको फ्यूचर बैचेस तो सारे मिलेंगे कि यार क्रैश कोर्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, लेकिन ये किताबें जो आपके घर पे डिलीवर होंगी वो आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो में होगी, राइट?
बच्चों देखो, इस वीडियो को बनाने का इंटेंशन ये है, और जिस रीजन से तुमने वीडियो खोली भी है, इट इज बिकॉज तुम थोड़े से चूक गए, और तुम्हें अच्छे से पता है कि अब तुम लोगों को ना एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ताकि अब दोबारा से सेम गलती ना हो। तो हमने अपने इस बैच को इसी तरीके से डिजाइन किया, सिर्फ फिनिक्स बैच नहीं, इसके बाद जो हमारे रिवीजन बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्सेज आएंगे, प्रैक्टिस बैचेस आएंगे, सारी चीजें जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड हैं, हमने इन सारे बैचेस को इसी तरीके से डिजाइन किया है कि तुम लोग 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे दो, बार बार कंसेप्ट को हम लोग तुम्हें रिवाइज करवा दे, एक ही क्वेश्चन को इतनी बार करवा दे कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो ना और तुम किसी क्वेश्चन को पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ रहा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसको इतनी बार सॉल्व कर चुके हो। तो वन टीम है, वन ड्रीम है, 180 180 360 वन है ना? गोल, इनका सिलेक्शन। तुम्हारा एग्जैक्टली तो ज्यादा सोचो मत। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इन केस अगर तुम देख रहे हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, और ये चीज और बच्चों को बता सकते हो, उनको इनलाइटन कर सकते हो दैट दिस इज द बेस्ट टीम देयर इज। एक्चुअली में हम जितना बच्चों का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, मुझे सच में नहीं लगता कि और कोई टीम इस तरीके से चलती होगी। एंड बच्चों, जीएनटी के साथ ना आपको एक चीज और मिलती है, वो है सफलता मेंटोरशिप। जीएनटी में ना आपको अलग से जी की मेंटोरशिप के लिए कोड नहीं लगाना, ना ही एन की मेंटोरशिप के लिए अलग से कोड लगाना है, ना ही टी की। रादर आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, एक्टिवेशन, दैट इज जीएनटी। आपको इसी के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हम सफलता मेंटोरशिप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हर क्लास के बाद उसकी डीपीपी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जूम सेशंस भी होते हैं टाइम टू टाइम, और यहाँ पे जब एग्जाम आता है तो डेली टारगेट्स भी शुरू होते हैं। सो दिस वन मेंटोरशिप यू गेट विद टीम जीएनटी। तो पूरे बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप जाके इसे बाय कर सकते हैं। बिल्कुल है ना, वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द बैच। आ जाओ और मचाते हैं। यस बच्चों, लेट्स क्रैक नीट 2027। 7